हेलो फ्रेंड्स। भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब एनआईटीज की अगर बात करें तो भारत के अंदर आईआईटीज के बाद एनआईटीज को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। टेक्निकल एजुकेशन के मामले में आईआईटीज और एनआईटीज दोनों अपने आप में बेस्ट है। अगर हम लोग यहाँ का कंपटीशन देखें तो आप सभी को पता है ये दोनों इंस्टीट्यूट में बीटेक के लिए लाखों स्टूडेंट्स हर साल जेई की एग्जाम अपीयर करते हैं और यहाँ पे आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेते हैं। अगर आईआईटी एनआईटीज की बात करें तो ये माने जाते हैं अपने प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। मल्टीनेशनल कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यहाँ पे आती है प्लेसमेंट्स के लिए और साथ ही साथ आईआईटीज एनआईटी स्टार्टअप कल्चर के लिए भी काफी पॉपुलर है। बहुत से स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न कंपनीज बन गए हैं। तो अगर हम लोग एनआईटीज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यह है कि मान लीजिए आपको बीटेक का कंपटीशन साइड में रखना है और आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर करना है, आप भी चाहते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आप आसानी से प्लेस हो जाए और या तो फिर स्टार्टअप्स के लिए आपको बेहतर कल्चर मिले, तो एनआईटीज के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। देखिए एलिजिबिलिटी बस इतना ही है, कोई भी ग्रेजुएशन आपका हो, बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, बीएससी हो सकता है, बीसीए हो सकता है। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन अगर सिर्फ मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है तो दोस्तों एनआईटीज में आप एंट्री कर सकते हो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इस कोर्स के लिए, जिसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है नीम सीईटी। तो अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज भी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो एनआईटीज में एमसीए कोर्स के लिए जाते हैं। दिक्कत एक है, अवेयरनेस ही नहीं है। महाराष्ट्र एमसीए सीईटी जनरली आप तो अपेयर कर लेते हो बट नीम सीईटी की तरफ इग्नोर कर देते हो। भाई महाराष्ट्र एमसीए सीईटी और नीम सीईटी का अगर सिलेबस आप कंपेयर करें तो लगभग 80% ये सिलेबस बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा कंप्यूटर सेक्शन में ये वैरी होता है। तो मेरा सजेशन उन बच्चों के लिए है जो महाराष्ट्र एमसीए सीईटी अपीयर करते हैं लेकिन नीम सीईटी को छोड़ देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे ये चांस कीप मत कीजिए। बस थोड़ा सा एफर्ट्स अगर आप मैथमेटिक्स में और लगा देते हैं तो डेफिनेटली आप लोग नीम सीईटी भी क्रैक कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये एग्जाम कब होती है और साथ ही साथ इस एग्जाम में टोटल सीट्स कितने अवेलेबल होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। मोस्टली मार्च मंथ में इसके फॉर्म्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर 2025 में आप इसके लिए प्लान करते हो तो मार्च मंथ में इसके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। तो देखते हैं 2024 के अकॉर्डिंगली इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और समझते हैं कि एग्जैक्टली कितने सीट्स अवेलेबल होते हैं, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बहुत शॉर्ट में। तो ये वेबसाइट है आपके सामने neemcet.admissions.ac.in। आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, ये 2024 का जितना भी डेटा है नीम सीईटी रिलेटेड, फिर हो सकता है सिलेबस हो, एलिजिबिलिटी हो, कितने सीट्स अवेलेबल होते हैं, क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। बस मोटिवेशन और डिसिप्लिन की आपको जरूरत है। 2025 हो या 2026 हो दोस्तों, आप एनआईटीज में एमसीए के लिए आराम से जा सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग सीट मैट्रिक्स ओपन करते हैं। ये मैंने सीट मैट्रिक्स यहाँ पे ओपन किया। सीट मैट्रिक्स पे हम आते हैं। 2024 के अकॉर्डिंगली ये सीट मैट्रिक्स है। सो इफ यू ऑब्जर्व दिस सीट मैट्रिक्स केयरफुली तो यहाँ पे आपको दिखेगा एनआईटी अगरतला और साथ ही साथ इलाहाबाद में है, भोपाल में है, जमशेदपुर में है, कुरुक्षेत्र में है। ये मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, जिसमें देखिए टोटल अगर हम लोग सीट्स की बात करें तो लगभग सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाती है 1033। मतलब लगभग 1000 सीट एनआईटीज में एमसीए कोर्स के लिए अवेलेबल है एज पर द 2024। नया नोटिफिकेशन 2025 के लिए आएगा, सीट्स डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीट्स यहाँ पे बढ़ सकती है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, हाँ इसमें एक और बात दोस्तों, एनआईटी सूरत कल 2025 के एमसीए एडमिशंस के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब सूरत कल नीम सीईटी से बाहर हो गया है, एमसीए का कोर्स फिलहाल वहां पे बंद हो गया है। तो अगर हम लोग 2024 की बात करें तो ट्रिपल आईटी भोपाल भी यहाँ पे एड ऑन हुई थी। देखिए आईआईटी है, एनआईटीज है, वैसे ही आई स्क्वायर आईटी जिसे बोला जाता है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो भोपाल इन्वॉल्व हो गया है, हो सकता है और भी कुछ यहाँ पे ट्रिपल आईटीज इन्वॉल्व हो जाए। भाई 12th में जैसे 11th में आप बहुत प्रिपेयर कर रहे हो, 12th में जेई के लिए बहुत प्रिपेयर कर रहे हो और बाद में आप बीटेक के लिए जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद जब आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं एनआईटीज के लिए, तो दोस्तों डेफिनेटली इस कोर्स के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे लगभग अगर देखें तो जैसे मैंने कहा 1033 टोटल सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो रिजर्वेशन वाइज भी आप यहाँ पे सीट्स देख सकते हो। ओपन कोटा, ओबीसी कोटा, ओपन के लिए लगभग 396 यहाँ पे अवेलेबल है।
अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो 262 सीट्स अवेलेबल है। एससी एसटी पूरा यहाँ पे प्रॉपरली आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। जहां तक बात है एनएचजे एकेडमी की, एनएचजे एकेडमी आपको पूरा काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। नीम सेट एग्जाम के प्रिपरेशन से लेके पूरा प्रॉपर एडमिशन तक पूरा काउंसलिंग आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग अलग डिटेल्स मिल जाएंगे। उन डिटेल्स पे आप अगर संपर्क करते हैं तो एनएचजे एकेडमी की टीम आपको पूरा काउंसलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो सीट्स के बारे में अभी हमने देखा, चलो चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। बैक किया मैंने, इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा टोटल कितने एनआईटीज ट्रिपल आईटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये डेटा 2024 के अकॉर्डिंगली है, लेकिन डेफिनेटली लगभग यही सिलेबस, यही स्ट्रक्चर, यही एलिजिबिलिटी 2025 के लिए भी रहेगी। तो चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स एग्रीगेट और 6.5 सीजीपीए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 years विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। दोस्तों भाई आपने बीकॉम भी करके रखा है, लेकिन आज आप चाह रहे हो कि सॉफ्टवेयर फील्ड में करियर करना है, एनआईटीज के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप आराम से एनआईटीज में एंट्री कर सकते हो। मैटर नहीं करता बीसीए किया है या बीएससी किया है, तो कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ के लिए चलेगा। बीई बीटेक के बच्चे भी देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बीई बीटेक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एसपीपीयू से यानी पुणे यूनिवर्सिटी हो गया या नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो गया, भाई अमरावती यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर महाराष्ट्र के बाहर की कोई भी जनरल प्राइवेट पब्लिक कॉलेज से बीई बीटेक करके रखा हो। ये बच्चे भी एनआईटीज में जाना चाहते हैं और वो बच्चे भी एमसीए का एग्जाम अपियर कर सकते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक सा आइडिया मैंने आपको दे दिया कि मेन एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है। अगर हम लोग आगे चलते हैं, अभी मेन पार्ट पे ही मैं आपको लेके जा रहा हूँ। टेस्ट सेंटर पूरे इंडिया में आपको अलग अलग जगह इसके टेस्ट सेंटर मिल जाते हैं, और यहाँ पे सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। देखिए कोर्सेज की बात करें ना, एनआईटी पटना एक ऐसा है जिसमें आपको डेटा साइंस इंफॉर्मेटिक्स भी मिल जाता है। एनआईटी पटना में आपको यहाँ पे अगर आप देखें एआईएन आईओटी भी मिल जाता है। एनआईटी पटना प्लेन एमसीए के साथ साथ स्पेशलाइज एमसीए भी प्रोवाइड आपको करवाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कि इस एग्जाम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है। देखते हैं, हम स्ट्रक्चर समझते हैं। दोस्तों मैथ्स के लिए टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का वेटेज अगर देखें तो 12 मार्क्स का है। भाई अगर हम 12 फाइजा करें तो 60, अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं टोटल मार्क्स आपको मैथ्स के लिए मिल रहे हैं 600 मार्क्स। टोटल मार्क्स 1000 है, 1000 मार्क्स की एग्जाम है, जिसमें से 600 मार्क्स मैथमेटिक्स को है। और एनआईटी क्रैक करने का फॉर्मूला के लिए यूट्यूब पे मैंने स्पेशल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर वो वीडियो आप देखते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर मोटिवेशन मिलेगा कि आपको पूरा साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ्स को कैसा और किस तरीके से लॉजिकल अप्रोच आपको करना चाहिए। तो अगर हम लोग एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन का वेटेज मात्र 6 मार्क्स का है, 240 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और भाई कंप्यूटर और इंग्लिश की बात करें तो मिल के आपको 160 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर नीम सीईटी क्रैक करना है लगभग आपको 550 प्लस स्कोर करना होगा आउट ऑफ 1000। तो अगर आप मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं तो भी ये आराम से हो सकता है। और बेसिकली क्रैक करने का फॉर्मूला ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल पे अवेलेबल है, जरूर देखिए दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा और डीप करें इस स्ट्रक्चर को तो आपको मैथ्स के लिए मिलते हैं लगभग 70 मिनट्स, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एनालिटिकल एबिलिटी के लिए आपको मिलते हैं 30 मिनट्स, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और बचे हुए 20 मिनट्स में आपको ये कंप्यूटर सेक्शन और इंग्लिश सॉल्व करना है। कंप्यूटर सेक्शन बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम लोग अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें और डिटेल में तो यहाँ पे आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते जब तक, मतलब फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स में हो, मैथमेटिक्स में 70 मिनट्स आपको दिया जाता है। 2 बजे एग्जाम स्टार्ट हुई थी और 3:10 को
यानी 2 बजे से लेके 3 तक आप यू कांट स्विच द नेक्स्ट सेक्शन। अगर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आपको बैठे रहना है, आप उसमें आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। यू कांट स्विच द सेक्शन। लास्ट ईयर से ही ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये सामने आया था और डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर ही होना चाहिए, क्योंकि एनआईटीज अपने टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। मान लीजिए कोई बीकॉम का बच्चा अगर एमसीए ये कोर्स करना चाहता है एनआईटीज में, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उसका मैथ्स अच्छा है और उसका जो एनालिटिकल पावर है वो बेहतर है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक फंडामेंटल लेवल पे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी है इसको डिस्कस किया। चलो फिर से हम लोग इसको बैक कर देते हैं। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें, देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉरी 2023 ओपन किया, 2024 हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके, सो नीम सीईटी काउंसलिंग 2024, देखिए यहाँ पे आप राउंड नंबर डाल सकते हैं। 3 राउंड लगभग यहाँ पे होते हैं, स्पेशल राउंड भी कंडक्ट कराया जाता है। तो इन 3 राउंड्स में अगर हम लोग जैसे कोई भी मैं रैंडमली राउंड 3 पे आ जाता हूँ, कोई इंस्टीट्यूट में यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने डाल दिया रायपुर, ठीक है। प्रोग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पे इतने अलग अलग मतलब हमारे पास ऑप्शंस है, तो जिसमें से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप जा सकते हैं। बाकी जो कोर्सेस मैंने कहा आपको एनआईटी पटना ऑफर करता है। तो मान लीजिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राउंड 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एससी के लिए अगर देखते हैं हम लोग, तो ओपनिंग रैंक थी 3913 और क्लोजिंग रैंक थी 3915। दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब आपका फाइनल मेरिट आता है, उसका एनालिसिस हम लोग कर पाएंगे इस डेटा से कि हमें एग्जैक्टली कौन सा एनआईटीज को अप्लाई करना चाहिए और कौन से एनआईटीज को अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलो मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाए। चलो मैं रायपुर भी हटा देता हूँ, ऑल इंस्टीट्यूट्स इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे लगभग अभी आपको सारे के सारे इंस्टीट्यूट सामने दिखाई देंगे, जिसमें अगर हम देखते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला, तो वहां पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 877 का रैंक जो है वो क्लोज हुआ था, 880 जो है वो क्लोजिंग रैंक था। ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, इससे आपको अंदाजा आएगा कि अगर 2025 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जैक्टली आपका रैंक आपको क्या लाना होगा और उस रैंक के हिसाब से आपको कितना मार्क्स लाना होगा। अगर आपका ओपन कैटेगरी है तो भाई कम से कम 550 प्लस या फिर 600 प्लस आपको यहाँ पे लाना होगा, तब जाके आराम से आप लोग एनआईटीज में एमसीए के लिए एडमिशन ले सकते हो। बाकी कास्ट वाइज यहाँ पे सारा आपको ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक मिल जाता है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर कास्ट है आपका एससी एसटी या फिर दूसरा, तो डेफिनेटली 550 तक का स्कोर यहाँ पे इनफ हो जाता है। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, साइट मैंने आपके सामने यहाँ पे बताई हुई है आपको कि कौन सी साइट आपको रेफर करना है। अगर आप 2025 या 2026 में एनआईटीज का सपना देख रहे हो तो डेफिनेटली ये साइट आपको पूरा खंगाल लेना चाहिए। पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे को डिटेल मिल जाता है और साथ ही साथ आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि आपको आइडिया आ जाती है कि प्रिपरेशन का लेवल आपका क्या होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट्स है दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं और एनएजे एकेडमी की टीम को भी आप संपर्क कर सकते हैं। पूरा का पूरा काउंसलिंग आपको प्रॉपरली कराया जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आने वाले टाइम में नीम सीईटी रिलेटेड अलग अलग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।